Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi. तो आज हम BSN Nursing into Test Preparation के हवाले से 12th mock test that has been conducted into our group, into our batch. If you are interested, the numbers are given in the screen, on the screen and in the description as well. अभी जो है वो डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है 22nd of the मार्च तक आपको जो है वो मेगा डिस्काउंट ऑफ़र दिया जा रहा है। अर्लियर फ़ीस जो थी वो मीन्स के 2000 थी, तो नाउ इट हैज़ बीन 1000 रुपीज़। means it's the mega offer till the 22nd of the March this month. Okay, so let's start. आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन आपसे शेयर करेंगे जो कि है BSN नर्सिंग इंटू टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। एंड आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQ नंबर 1 से केमिस्ट्री के पोर्शन में से इस तरह के क्वेश्चन जो है लिए जाते हैं। वी हैव सीन फ्रॉम द STS past papers that has been conducted previously, and we have taken the questions and made the mock test from that portion, these portions. Okay, so isotopes are the items. isotopes क्या होते हैं? ये भी atoms होते हैं। एटम्स एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स अनडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो कि ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने दिया था। ठीक है, एटम के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट जो दिया था ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने तकरीबन 440 BC को। ठीक है, उसके मुताबिक ये क्या होते हैं? इनडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये भी एटम्स हैं। आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के क्या होते हैं? ये एटम्स होते हैं जिनके पास क्या होता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स के पास सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट करता है। ठीक है, यानी कि इनका मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर इनका क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कार्बन के दीज आर द atoms with the same atomic number but different atomic mass. Next we shall move towards the next one, which is question number 32. क्वांटम थ्योरी, हु प्रपोज द क्वांटम नेचर ऑफ द रेडिएशन। अब रेडिएशन यानी कि लाइट की क्वांटम नेचर जो है किसने प्रपोज की थी? तो ये 19th सेंचुरी को प्रपोज कर दी गई थी। तो ये मैक्स प्लैंक ने की थी। किसने की थी? मैक्स प्लैंक वाज अ साइंटिस्ट जिसने जो है वो क्वांटम थ्योरी मीन्स के क्वांटम नेचर ऑफ द रेडिएशन प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है न्यूट्रॉन को रिगार्डिंग। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन भी एटम का एक पार्टिकल है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे सेट होते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर सो दैट आई मेक यू understand easily. Here are the electrons in the orbitals, and now you can see the neutron and proton are also present here in the nucleus. सो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये भी इजी तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। एंड डिस्कवर इसको किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने इनको 1932 में इनको डिस्कवर किया था। 1932 में क्या हुआ था? इनको डिस्कवर कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक वर्ड एटमॉस जो है, ग्रीक वर्ड एटमॉस मीनिंग इनडिविजिबल। ठीक है, एंड इनविजिबल भी इसको लिखा गया है हमारे इस केमिस्ट्री के न्यू बुक में। बस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो इनको सबसे पहले डेमोक्रेटिस और इनके साथ एक इनके कोवर्कर एक और साइंटिस्ट है, फिलोसोफर थे, जो कि ल्यूसिपस इनका नाम था। और इन्होंने जब ये प्रपोज किया था तो टाइम जो इरा चल रहा था वो 440 BC था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो हमारे बारे में एटॉमिक थ्योरी हमारे में क्या बताएगी? ये हमें एटम्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल, ये बताता है कि इनडिविजिबल पार्टिकल है दैट आर कंपोज ऑफ एलिमेंट्स। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की जो फाउंडेशन थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारे पास जॉन डाल्टन के। इस थ्योरी के बाद और काफ़ी बुक्स जो हैं वो लिखते हैं 1806 को।
लेकिन हमारे पास न्यू बुक्स अभी जो आए हैं उनके हिसाब से 1803 जो है इज़ द करेक्ट डेट, एंड वी शैल आल्सो गो विद द 1803, सॉरी 1803। इट्स ओके, सिंधी में बोल दूँ, उर्दू में बोल दूँ, सो इट्स ओके। आई थिंक आप जो है समझ लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड, तव्हां शागिर्द जेके आहियो से सम्झी वेंदा इन ॻाल्हि खे, त कॉन्सेप्ट मैटर कंदो आहे, न लैंग्वेज मैटर करे थी। शर्त इहा आहे तव्हांखे सम्झ में अचे। ओके, उन खां पोइ असां क्वेश्चन नंबर 36 ते ईंदासीं, जेको आहे द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू, मास जेको हूंदो आहे न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन जे मास जे बराबरि हूंदो आहे, ठीकु आहे, दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। त बी ऑप्शन हिते असां करेक्ट तसवर कंदासीं। उन खां पोइ लैंग्वेज खे चेंज कंदासीं, छो की डिमांड जेका आहे या कमेंट सेक्शन भरिजी वेंदो त सर असांखे सिंधी सम्झ न ईंदी आहे, त इन लाइ हाणे असां स्विच इन टू द लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और उर्दू। हेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 37। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स एज आई मैंशनड अर्लियर दैट हाइड्रोजन के पास हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, जो कि हैं आई थिंक इसके ड्यूटीरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम जो है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होंगे उनको न्यूक्लियस में मौजूद हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की शक्ल अगेन हम ड्रा करेंगे, तो एज आई टोल्ड यू कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं, तो इनका नंबर हमें क्या शो कर रहा होता है, इनका नंबर शो हमें मास नंबर शो कर रहा होता है। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, तो एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के तहत पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटॉन जितने मौजूद होंगे वो हमारे पास तस्वर किए जाएंगे कि हम इसे एटॉमिक नंबर तस्वर किए मीन्स के मान सकते हैं। विच एक्सपेरिमेंट लेड द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था इसने इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डिस्कवरी का मीन्स के यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी से स्टार्ट हो गई। डिस्चार्ज ट्यूब हुआ द अपार्टस, ठीक है, ये अपार्टस था जिसकी मदद से हमारे पास जो है वो इनको कर दिया गया था, इन्वेंट किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज ओरिजिनेट करती थी फ्रॉम द कैथोड एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, इनके पास नेगेटिव चार्ज था, एंड दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड पार्ट, ठीक है। देयर आर टू टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स में भी हमारे पास कैथोड के टर्मिनल से ये इन्वेंट रेज कर रही थी, सो दैट्स व्हाई दीज आर cathode rays, also called the cathode rays। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की जानिब। विच पार्टिकल ऑफ द आर लाइटेस्ट अमोंग द थ्री, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर द लाइटेस्ट। गोल्डस्टिन ने क्या एनोड रेज, यानी कि हमारे पास किसको एनोड रेज एंड को डिस्कवर किया था। एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव, इनके पास लो पेनिट्रेशन पावर होता है एंड पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप दीज फ्यू क्वेश्चंस यू वुड हैव गॉट, आपको ये समझ में आ चुके होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी बैच को ज्वाइन करने में, जो कि जहाँ पे आपको डिस्काउंट ऑफर भी प्रोवाइड कर दिया जा चुका है, वी शैल बी वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। आपने जो है वो 22 ऑफ द मीन्स के मार्च तक ये ऑफ़र ज्वाइन करना है। उसके बाद मेरे बच्चे थैंक यू, लेकिन मैं आपको एनरोल नहीं होने दूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑफ़र एंड होने के बाद ही कॉन्टेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करें। बी सीरियस विद योर एजुकेशन, ओके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।